नीति का धन भी तब शुद्ध होता है जब तुम 10वां भाग दान करो. ઘણી જગ્યાએ પધરામણીમાં જઈએ ને પછી બધા બહુ પ્રેમથી પૂજા કરે, પગે લાગે અને પછી પાછા બધી માહિતી આપે. આ એક બંગલો છે, અહીં મોટો રહે છે, આવા બીજા 2 બંગલા છે, ત્યાં બીજા 2 છોકરાઓ રહે છે. આપણું નહીં, બધું ભગવાનનું. કેટલા દીકરા તમારે? અમારે દીકરા 3. આપણા નહીં, ભગવાનના. શું કરે છે? તો એ એક ઘરની ફેક્ટરી છે એ સંભાળે છે, બીજો સારી સરકારી નોકરીમાં છે અને ત્રીજો છે એ રાજનીતિ કરે છે. આપણું કાંઈ નહીં, બધું ભગવાન. 200 વીઘા જમીન છે, આપણી નહીં, ભગવાન. બધું ભગવાનનું. પછી આપણે એને કેવું જોઈએ, તો પછી તિજોરીની ચાવી લઈને મંદિરમાં મૂક્યા. બધું ભગવાનનું જ છે. કોઈ જાય? આ બધું કાગળિયા કરી ભગવાનના નામે લખીને પછી કોઈ ના એવું કરે. કોક જ હોય ગાંડો એવો, અને આવા ભગતી ગાંડા જ હોય છે. પણ આપણે ક્યાં એવા ભગત છીએ? આપણે વાણીના વાચિક ભગત છીએ. આપણે તો મંદિરમાં જઈએ તોય આરતી આવે તો 15 પૈસા પાછા લઈને ખોટી પાવલી ફગાવે. એમાં કુળ મારા 71 તાર જેમ કહીને પાછો માથું નમાવે. ખોટી પાવલીમાં 71 કુળ તારવાની વાત કરે. આ મોંઘવારીના જમાનામાં યાર પેટ્રોલના ભાવ પૂછ્યા છે. ખોટી પાવલીમાં 71 કુળ. ઉલટાનો ખોટી પાવલી પધરાવીને 15 પૈસા ભગવાનના લઈ ગયો તું. તારો બનાવેલો માનવી પ્રભુ આજે તને બનાવે. આજનો માનવી મંદિર વેચશે, મસ્જિદ વેચશે, બાકી કઈ ન રાખશે. અને ભૂલે ચૂકે જો તું હાથ લાગ્યો તો તને વેચી નાખશે. તો બધું મંદિરમાં લખી દેવાનું, તિજોરી મંદિરમાં મૂકી આવવાની. તરત કહેશે તો આ બૈરા છોકરા આ બધાનું શું થાય? મારી જવાબદારી છે આ બધા. એક્ઝેક્ટલી, હાવ સાચી વાત. न कोई जाता है मंदिर में तिजोरी की चाबी रखने, न आवश्यकता, क्योंकि भक्ति मार्ग में भोगों का स्वरूपतः त्याग जरूरी नहीं है. लेकिन भोगों के प्रति जो ममता है उसको छोड़ो, भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ो. भाव ये हो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ. केवल भाव हो भगवान का है ऐसी बात नहीं, भगवान की सेवा में लगाना भी है. अपने मौज शौक में तो पैसा बहुत उड़ाते हो, और भगवत सेवा की बात आवे हमणा कड़की छे, हमणा जरा मंदी छे. डिमोनेटाइजेशन पछी ने जीएसटी पछी तो धंधा हाव ले. स्विट्जरलैंड जवान तने मोंघवारी नड़ती नहीं. अपने लिए मौज शौक के लिए पैसा खर्च करना हो, मैंने देखा लोगों के पास है, खर्च करते हैं, और है तो खर्च करना चाहिए बिल्कुल. लेकिन जब सेवा की बात आए तो बहानेबाजी क्यों करते हो? पैसा है, मौज करो, पहले सेवा में लगाओ. पहला भाग, कमाई का पहला भाग परमार्थ के लिए निकालना. शुरू में तो 5वां भाग प्रभु सेवा में निकालो ये कहा गया था, 20%. फिर कहा 10वां भाग. फिर तो राजा को भी तो कर चुकाना है ना,
सरकार को भी तो टैक्स देना है, तो 10वां भाग, उससे धन शुद्ध होता है। नीति का धन भी तब शुद्ध होता है जब तुम 10वां भाग दान करो, परमार्थ में लगाओ। एक तो नीति से कमाओ, लेकिन नीति से कमाया हुआ भी संपूर्ण शुद्ध नहीं है। वो 10वां भाग जब दान में कर लगाओगे तब वो शुद्ध होता है। अनीति तो पाप ही है, और अनीति रूप पाप करके तुम पैसा कमाओगे। फिर कोई ये सोचता है कि अब मैं 10वां भाग पैसे का दान में लगा के वो पुण्य करूंगा। याद रहे, किसी भी पुण्य में तुम्हारे पाप को धोने की ताकत नहीं है। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। पुण्य पाप को नहीं धो सकता, कोई पुण्य पाप को नहीं मिटा सकता। तुम पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा, और तुम पाप करोगे तो उसका फल मिलेगा। दोनों कर्म है, दोनों का फल अलग अलग है। लेकिन तुम यदि ये सोचो कि मैंने 10 पाप किए हैं, अब मैं 12 पुण्य कर लूं तो 12 में से 10 गए, फिर भी मेरे 2 पुण्य बच गए, ऐसा हिसाब कर्म के क्षेत्र में नहीं चलता। कर्म के क्षेत्र में माइनस जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहां प्लस ही प्लस है। यहां तुमने 10 पाप किया है तो 10 पाप का फल मिलेगा, और 12 पुण्य किया है तो उसका फल मिलेगा। तो 10 और 12 22 हो जाएंगे। 12 माइनस 10 2 नहीं रहेंगे। कर्म के क्षेत्र में प्लस ही प्लस है, माइनस है ही नहीं। हां, तुम पुण्य कर्म में लगे रहोगे तब तक तुम पाप से बचे रहोगे। आजो जेटली वार આપણે કથામાં બેઠા એટલી વાર તો આપણે પાપ ન કર્યું ને, કઈ બચ્યા ને। જેટલી વાર કથામાં બેઠા એટલી વાર તો આપણે કોકને ન નડ્યા, કોઈને હેરાન કરવાથી બચ્યા ને। जितना सत्कर्म में लगे रहोगे पाप से बचोगे। इसलिए साधु संत इतना भजन करते हैं, हरि चिंतन करते हैं, सत्कर्म में लगे रहते हैं कि पाप के लिए समय बचे नहीं, पाप की ओर मन जाए ही नहीं। रात में पथारी में पड़ते ही नींद आ जाए, पाप के लिए अवकाश ही नहीं। भगवान नाम संकीर्तन से तो पाप मिटेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन तुम दान करके जो तुमने हराम की कमाई करने का पाप किया है उसको धोने की कोशिश यदि करो, वो होने वाला नहीं। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, वृंदावन के संत, बोले दान को तुम पुण्य मानते हो, वो तो कहते थे दान भी पुण्य नहीं है। दान भी तुमने जो संग्रह रूप पाप किया है उसका प्रायश्चित है। दान कोई पुण्य कर्म नहीं है, दान प्रायश्चित कर्म है, स्वामी जी कहते थे। कौन से पाप का प्रायश्चित? बोले संग्रह रूप पाप का प्रायश्चित, क्योंकि संग्रह पाप है। आवश्यकता से अधिक का संग्रह पाप की श्रेणी में रखा गया। तो दान प्रायश्चित है। अब प्रायश्चित का ढिंढोरा क्या पीटना? तो दान का ढिंढोरा इतना क्या पीट रहे हो? प्रायश्चित लोग चुपचाप कर लेते हैं, तो दान भी चुपचाप करो, वो ज्यादा अच्छा है। पाप और पुण्य दोनों को अपने मुख से गाने से, दोनों को प्रकट करने से, बन्नेनी जाहिरात करवा थी दोनों का नाश होता। पुण्य को यदि अपने मुख से प्रकट किया,
या तो बहुत ज्यादा घोषणा करवाया, या तो इश्तहार छपवाया, या तो बड़ी बड़ी तख्तियां लगवाया, गया पुण्य। अगला लगावे वो ठीक है, लेकिन तुमने आग्रह करके नहीं हमारा नाम बड़े अक्षरों में आना चाहिए, तख्ती इतनी बड़ी लगनी चाहिए, यहीं पर लगनी चाहिए, तो ये क्या हुआ? तुमने पैसा दिया, नाम खरीदा, बात वहीं खत्म हो गई। ये तो परचेज है, ये दान थोड़ी है। परचेजिंग हुई, पैसा दिया, नाम खरीदा, कीर्ति खरीदा। अगला तुमको रिकॉग्नाइज करे कि नहीं आपने इतना बड़ा योगदान किया है, हम आपका नाम यहां लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, हमारी कोई अपेक्षा नहीं। और उस नाम को देखकर कोई यदि कहे कि आपने तो बड़ा दान किया, यहां इतना बड़ा स्कूल बनवाया, इतना ये बनाया, तो ये कहेगा ठाकुर जी ने सेवा करा ली, हमारा क्या है, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की सेवा में लग गया। इस भाव से जो रहता है उसका पुण्य हकीकत में उगे। पाप को भी अपने मुख से प्रकट करोगे, पाप का नाश होगा। ईसाई धर्म में इसलिए कन्फेशन का महत्व है। लोग जाते हैं चर्च में, फादर के पास, अपने पाप का कन्फेशन करते हैं, कबूलात, मेरे से ये गलती हुई, ये पाप हुआ, ये भूल हुई। और फादर कहता है कि ईश्वर तेरे गुनाहों को माफ करे, परमात्मा उदार है, अब फिर से पाप न करने का दृढ़ संकल्प करो। परमात्मा हमें मिले धन, हम लक्ष्मी की कामना करते हैं, हमारे यहां लक्ष्मी के आवाहन के मंत्र है। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद। श्री सूक्त में हम कहते हैं, हे जात वेद, हम उस लक्ष्मी का आवाहन करते हैं जो एक बार हमारे घर में आए तो फिर चली न जाए, हमारे घर में स्थिर रहे। जिस लक्ष्मी से हमारे घर में गाय हो, घोड़े हाथी हो, कर्मचारी वर्ग, सेवा करने वाले लोग हों, चाहिए धन। धन की कामना करने में संसारी के लिए कुछ बुराई नहीं है। विरक्त सन्यासी धन की कामना ना करे तो वो गिरेगा, वो पतन को प्राप्त होगा। वानप्रस्थी को धन की कामना नहीं करना, ब्रह्मचारी को भी, ब्रह्मचारी के लिए तो विद्या ही धन है, इसलिए ब्रह्मचारी भी भिक्षा से अपना पेट भर लेता है, सन्यासी भी भिक्षा के अन्न से अपना पेट भर लेता है। बाकी तीनों आश्रमों से गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताया है हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि अन्य तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम के आधार पर जी रहे हैं। गृहस्थाश्रम के आधार पर टिके हुए हैं। संसारी धन की कामना करे, स्वाभाविक है, करना चाहिए, संसार में हो तुम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए तो तुमने लग्न जीवन में प्रवेश किया। लेकिन अर्थ कमाओ नीति से। व्यापारी व्यापार करे, नीति से व्यापार करे, बेईमानी न करे। ग्राहक में भी भगवान है, यह भाव रखे ग्राहक को, यानी छेतरे नहीं, यानी संतोष आपे। और जो कुछ कमाए उसमें से 10वां भाग परमार्थ के लिए खर्च करे। तो व्यापारी का व्यापार भी भगवान का भजन ही है।
वो दुकान पर बैठकर जो व्यापार कर रहा है वो भगवान का भजन ही कर रहा है। एक किसान हल लेकर खेत जोतने जा रहा है, रास्ते में भगवान शंकर का मंदिर पड़ गया। थोड़ी देर बैलों को वहां रोका और वहीं रास्ते में से ही खड़े खड़े भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया, यूं पगड़ी उतार करके प्रणाम करके, और फिर पगड़ी अपने सिर पर रख ली और बैलों को लेकर के खेत में चला गया। मंदिर में बैठे हुए पुजारी का 3 घंटा भगवान महादेव के ऊपर अभिषेक करना और उस किसान का फिर खेत में जाकर के 4 घंटा हल जोतना, ये दोनों एक समान ही है। पुजारी मंदिर में पूजा करता है, किसान खेत में पूजा कर रहा है। अपने कर्म को परमात्मा की पूजा बनाओ। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म से परमात्मा की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। संसार में हो तो संसार की जिम्मेदारी का निर्वहन करो। भगवान का वो भी भजन ही है, बस केवल तुम दृष्टि चेंज करो। प्रवृत्ति बदलने की जरूरत नहीं है, भूमिका बदलो, दृष्टि चेंज करो, तुम्हारा भाव बदलो। तो संसार मां सरसो रहे, इस तरह संसार में तो पूरा पूर्ण रूपेण संसार में है, लेकिन मन मारी पास, उसका मन भगवान में। संसार माले पाए नहीं ते जान मारो दास। संसार से अलिप्त रहता है जो, संसार में जिसकी आसक्ति नहीं रहती, भगवान कहते हैं अर्जुन उसको तुम मेरा दास मानो। भक्ति मार्ग कहता है घर छोड़कर, संसार छोड़कर, धन छोड़कर कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में 16 आनी वैराग्य न हो तो सिद्धि असंभव है। ज्ञान का फल है मोक्ष, नहीं मिल सकता मोक्ष यदि 16 आनी वैराग्य न हो। और भक्ति मार्ग में 16 आनी प्रेम चाहिए, 16 आनी विश्वास चाहिए। उसमें तुम्हें कुछ छोड़कर जाना नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भोगों का स्वरूपतः त्याग अपेक्षित नहीं है, जरूरी नहीं है। बल्कि भोगों में जो ममता है, ये मेरा है, भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने की जरूरत है। ये जो कुछ है भगवान की सेवा के लिए, ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। ये बड़ी सुंदर बातें हैं। આપણે ત્યાં તો જેસલ તોરલની વાણીમાં છે જ, પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા ધર્મ તારો સંભાર રે, તારી બેડલીને બુડવા નહીં દઉં, તારી બેડલીને બુડવા નહીં દઉં, જાડેજા રે એમ તોરલ કે છે જી, ए जी रेम तोरल के छे जी। कच्छ में जेसल तोरल की समाधि है, अंजार में। हर प्रांत के अपने अपने महानुभाव, अपने अपने दिव्य पुरुष हैं और उनसे संबंधित उस क्षेत्र के आस्था स्थान बने हुए हैं और हजारों लाखों लोगों की आस्था उस स्थान के प्रति है। जैसे यहां बेणेश्वर जैसे कई स्थान हैं, मावजी महाराज को आप याद करते रहते हैं। हर प्रांत के शहीद जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण निछावर किए,
कल कवि सम्मेलन देर रात तक 1:30 बजे तक चला, नहीं 1:30 बजे अपने हैं, 2 बज गए थे यहां से चले हम तो। और कवियों ने बहुत अच्छे से काव्य वर्षा करी, अच्छा था। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शहीदों को याद किया गया। हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति है, हर क्षेत्र के अपने श्रद्धा स्थान हैं, हर क्षेत्र के अपने श्रद्धा पुरुष हैं। बहुरत्ना वसुंधरा है ये हमारी। धन्य है भारतवर्ष। तो वहां जेसल तोरल की वाणी बड़ी प्रसिद्ध है, और वहां उस क्षेत्र की लोकल भाषा में जो फिर भजन पद बनते हैं। अब यहां रोज सभी आदिवासी और यहां के स्थानीय लोग, गांव के लोग आकर के अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, 2 भजन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करते हैं। अब उसमें ये कभी नहीं मत देखो कि अनुराग के वो है, इसका तो स्वर ही नहीं है और ये बेताल नहीं, उसका भाव देखो, उसकी मस्ती देखो, उसकी श्रद्धा देखो। और सुर ताल की दृष्टि से भी कई लोगों ने बहुत अच्छे भजन सुनाए, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, लेकिन महत्वपूर्ण है भाव। मैंने ऐसा सुना कि मीराबाई जब द्वारका में रहती थी, मीरा का कीर्तन होता था, बड़ा दिव्य कीर्तन होता था, और सब लोग साथ में गाते थे, संकीर्तन करते, भजन दोहराते। मीरा का नर्तन होता द्वारकानाथ के समक्ष। और लेकिन कई लोग बड़ा बेसुरा गाते थे, बेताल, तो पूरा वो लय बिगाड़ देते। तो दूसरे दिन मीराबाई के आने से पहले किसी ने ऊपर लिख दिया, एक बोर्ड के ऊपर या जो भी हो उसके ऊपर लिख दिया कि ताल में गाओ, लय में गाओ। मीराबाई आई, ठाकुर जी की सेवा में पधारी। मीराबाई ने देखा तो मीराबाई ने वो पहुंच लिया, वाक्य हटा दिया और लिखा, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। भगवान तो भाव का भूखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। धन्य है भारतवर्ष। विदेश जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब एकदम नीट क्लीन। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप में जाओ, अमेरिका जाओ, देखकर लगता है कि वाह क्या बात, क्या डेवलपमेंट, कितनी सफाई है, लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है, और सब लोग अपना अपना काम बड़ी निष्ठा से करते हैं। अच्छी मोटर कार, अच्छी सड़कें, अच्छे भवन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन के लिए उतना बढ़िया कि पूरी दुनिया से बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। क्या बात है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन हुए और तुरंत भारत की याद आने लगती है कि यार अपने वतन लौटो, अपने वतन चलो। और जैसे ही 15 दिन 20 दिन या ज्यादा ज्यादा 1 महीना और फिर लौट आते हैं हिंदुस्तान, आते ही इतना अच्छा लगता है, आह मेरा देश महान, जैसा है आई लव माई कंट्री, आई लव माई भारत।